ओके, अब आप होस्ट हैं वापस। ओके, देखिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आगे क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्या कहता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हम लोगों को मिले हैं, जो एलिमेंट्स हम लोगों को नेचर में मिल रहे हैं, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। देखो, जैसे आप लोगों ने सबने पीरियोडिक टेबल देख रखी होगी, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देख रखी होगी। पीरियोडिक टेबल में मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों से आपकी नोटबुक में बनवाई थी। पीरियोडिक टेबल आपकी नोटबुक में बनी हुई है। उस पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, उनको किस तरह से बांटा गया, उस चीज को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब जो यहाँ पर है, पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीटिशन होना एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होना, वो पीरियोडिसिटी होता है। मतलब प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होना, ठीक है, उसे हम लोग पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये दो चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर पीरियोडिक मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह से रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मतलब एक तरह से ये है कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के वेरिएशन की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहली बात बोलूं कि इस टाइम तक, जहां तक हम लोग आज की बात करें, तो आज तक 118 एलिमेंट्स हम लोगों को पता है। कितने एलिमेंट्स पता है? 118। एट दिस टाइम राइटिंग दिक्कत आएगी आज। एट दिस टाइम ओनली 118 एलिमेंट्स आर नोन। कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स। ठीक है। अब कहता है, जैसे देखो, आप सुनो खुद और खुद भी सोचो कि जैसे हम लोग किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, हम लोग किसी जनरल स्टोर में जाएं, तो जनरल स्टोर में जाके हम लोग क्या देखते हैं कि जो साबुन वगैरह है, जैसे नहाने के साबुन है, वो सब एक जगह रखे होंगे। किसी को चॉकलेट्स चाहिए, बच्चों को चॉकलेट्स आप लोग देखते हो, चॉकलेट सब एक जगह रखी होती है। और चॉकलेट्स में भी वैरायटी होती है, डेयरी मिल्क वाली, 5 स्टार वाली। तो डेयरी मिल्क वाली सारी चॉकलेट एक साथ रखी होंगी, 5 स्टार वाली सारी चॉकलेट एक साथ रखी होंगी, किटकैट वाली सारी चॉकलेट एक साथ रखी होंगी। अगर आप लोगों को टीवी चाहिए, एलईडी चाहिए, तो एलईडी आपने देखा होगा किसी बड़े शोरूम में जब आप जाते हैं तो एलईडी सारे एक तरफ होंगे, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो एलईडी सारे एक साथ तरफ होंगे, कि आपके एसी वगैरह जो है वो सब एक तरफ होंगे। अब आप सोचिए, अगर आपको मोबाइल फोन चाहिए, तो आप लोग मोबाइल फोन की दुकान पे जाओगे ना, आप लोग ये थोड़ी किसी परचून की दुकान पे, मतलब किसी जनरल स्टोर पे जाके कह दोगे भाई मेरे को मोबाइल चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरह से नेचर में भी एलिमेंट्स को, यानी कि एलिमेंट्स को बोले, हम लोगों ने अपनी चीजों को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि वो सभी चीजें जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो सभी चीजें जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो सभी एक साथ रखी जाए। आप लोग ये ध्यान से याद कीजिए, आप लोग जब किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप लोगों के घर में किसी को दवाई चाहिए, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है मान लीजिए, और आप लोगों को दवाई चाहिए, आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं? आप लोगों ने मेडिकल स्टोर वाले को पर्ची दी, मेडिकल स्टोर वाला तुरंत आपको दवाई दे देता है, ठीक है। मेडिकल स्टोर वाला तुरंत आपको दवाई दे देता है जैसे ही आप लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं। वो टाइम निकाला, उसने जैसे दवाई का नाम देखा, क्यों? कि उसने उन दवाइयों को उस तरह से कैटेगराइज कर रखा है कि भाई इस नाम की दवाई वहां रखी है, इस नाम की दवाई वहां रखी है, इस नाम की दवाई, मतलब सर दर्द की गोली चाहिए तो वहां रखी है, पेट दर्द की गोली चाहिए तो वहां रखी है, इस चीज की गोलियां वहां रखी है, ठीक है। ये सब आपने देखा। इसी तरह से जो 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल काम। 118 एलिमेंट को वन बाय वन अलग अलग रखो, सबको अलग अलग रखो, ठीक है, तो वो दिक्कत कर देता सबके लिए पढ़ना है।
तो क्या किया गया कि वो सभी एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उन सबको एक साथ रखो, जैसे हम लोग रखते हैं अपने, जैसे आप लोग देखिए आपने घर में रखते हैं, आपकी बुक्स वगैरह जो है वो आपने सबने एक जगह रख रखी थी। ऐसा थोड़ी है कि आपकी एक बुक आपके कमरे में है, आपकी एक बुक कि भैया मेरी फिजिक्स की बुक मेरे कमरे में है, केमिस्ट्री की बुक जो है मेरे किचन में है, और जो बायोलॉजी की बुक जो है वो मेरे वो ड्रेसिंग रूम में है। मतलब इस तरह से थोड़ी होता है, सब चीजें जो है वो एक साथ रखी जाती है। आपके घर में अलमारी में जो कपड़े वगैरह लगे होते हैं वो भी इस तरह से लगेंगे, आपके पापा के कपड़े इसलिए, आपकी मम्मी के कपड़े इसलिए, आपके कपड़े इसलिए, ऐसा थोड़ी कि सब मिक्सअप करके ऐसे ही डाल देते हैं। तो सबने उसी तरह से क्लासिफाई कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि एट दिस टाइम ओनली 118 एलिमेंट्स आर नोन, एंड द स्टडी ऑफ these elements one by one is very difficult. So the elements are classified. हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई। अच्छा 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 अच्छा, फिर वो तो सेकंड डोज वाला के तो लगेंगे ना भाई, सेकंड डोज वाला की भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ, ठीक है भाई। ना जानकार करो। सॉरी भाई, मैं वैक्सीनेशन के लिए उसका, तो हम लोग कैन द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स वन बाय वन is very difficult. So the elements are classified in such a way that the elements with similar properties, similar properties comes together. वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सब एक साथ है। इसमें हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया हम लोगों को एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो हम लोगों को एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की जरूरत ये पड़ी कि भैया हम लोगों के पास 118 एलिमेंट थे, और 118 एलिमेंट जो हैं उसकी वन बाय वन स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन सभी को वो जो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको सबको एक साथ रखते हैं। अब दूसरी चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोली, वो क्या बोली, मैंने बोला कि एक चीज है यहाँ पर दूसरा, पीरियोडिसिटी। इस पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया पीरियोडिसिटी का मतलब है कि रिपीटिशन होना एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होना एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसे हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। कि द repetition of properties after a रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद
The repetition of properties after a regular interval of time is known as periodicity. जैसे जैसे हम लोग बात करें, आपकी घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 9:45, ठीक है, 9:42 हो रहे हैं, तो 9:42 आपके दोबारा से बजेंगे, कब बजेंगे? रात को, ठीक है, 9:42 AM, 9:42 PM, ठीक है। ये रिपीटिशन हो रहा है, मतलब जो सुई अभी 9:42 पर है वो सुई वापस से 9:42 पर आएगी, एक रेगुलर इंटरवल पे वो सुई वापस से वहां आएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। कि पीरियोडिसिटी मतलब क्या है? एक रेगुलर इंटरवल पे उस चीज का रिपीट होना, उसे हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब कहता है, अभी हम लोग एक चीज लिख देते हैं यहाँ पर कि पीरियोडिसिटी किस वजह से होती है, मतलब प्रॉपर्टीज में जो रिपीटिशन होता है ये किस वजह से होता है। पीरियोडिसिटी जो है, ये पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, द पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू repetition of similar electronic configuration. Similar electronic configuration मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बार बार रिपीट होने से प्रॉपर्टी जो है वो बार बार रिपीट, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को आनी चाहिए, और अगर नहीं आती हो तो भैया अपनी रिवाइज कर लेना, मैं काफी बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के रिपीटिशन होने का वजह क्या है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की बात करें, देखो इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में भी बना रखी है। ये पीरियोडिक टेबल सबकी नोटबुक में बनी हुई हो, उसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हों, ग्रुप नंबर लिखा हुआ हो, सब कुछ लिखा हुआ हो, 2 पेज कवर कर लेना चाहे हॉरिजॉन्टल करके, ये इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपके बुक में बनी हुई है। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये जो वाइट लाइनें हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं यहाँ से, इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं, ये ऊपर से नीचे वाली ये जो लाइनें हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज जो है, इन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया है पीरियड्स। इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। आगे मैं इसको पीरियड ही बोलूंगा जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइनें आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको 7 मिलेंगी। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलेंगी? 7 हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलेंगी। मतलब आगे आने वाले टाइम में आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीरियड्स आर इन पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, तो 7 पीरियड्स। अगर हम लोग बात करें वर्टिकल कॉलम्स, तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, तो वर्टिकल रोज बोल सकते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो है उसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइनें जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में जब आप काउंट करोगे तो 18 वर्टिकल लाइनें। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ग्रुप एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीरियड्स आर इन पीरियोडिक टेबल, तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो यहाँ पर एक मैजिक नंबर आपको बताया गया था। वो मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर ये है कि जिस वजह से एलिमेंट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं। वो मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक होता है।
कई बार पूछ लेता है, ये मौलिक नंबर है 2, 8, 18, 18, 32। ठीक है। और सबसे लास्ट में ये जो ग्रुप होता है, ये सबसे लास्ट ये वाला, देखिए ये वाला ये ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? नोबल गैसेस का। ठीक है। इन ग्रुप 18 कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। देखो, अब मेरे को हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है। ये मैजिक नंबर की हेल्प से 2 में कितने जोड़ दो? 8 जोड़ो, कितने हो गया? 10। 10 में फिर से 8 जोड़ो, कितने हो गए? 18। फिर से 18 जोड़ो, कितने हो गए? 36। फिर 18 जोड़ो, कितने हो गए? 54। फिर कितने जोड़ो? 32 जोड़ो, फिर कितने हो गए? 86। दोबारा से करके देख लेते हैं एक बार। इसको रख कर देख लेगा। ये इस तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है। कि आपको सबसे ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर पता हो तो आप बाकी सबका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। जैसे मेरे को हीलियम का पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है। 2 के बाद कितना है? 8 है, तो मैंने 8 जोड़ दिए, 2 में 8 जोड़ दिए, कितने हो गए? 10। फिर 8 लिखा हुआ है, 10 में 8 जोड़े, कितने हो गए? 18। फिर कितना लिखा हुआ? 18 लिखा हुआ है, तो फिर 18 जोड़ा 18 में, तो कितना हो गया? 36। फिर कितना लिखा हुआ? 18। 36 में 18 जोड़ो, कितने हो गए? 54। फिर 32 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 86। इस तरह से आप लोग किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो एटॉमिक। ठीक है। अब जब आप पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो आप उस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो फर्स्ट पीरियड है, सबसे पहला जो पीरियड है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो सेकेंड पीरियड जो है उसमें, और थर्ड पीरियड में, उन दोनों में 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद बोलता है फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, उन दोनों में 18 एलिमेंट्स, मतलब 18 18 18 फोर्थ में 18। उसके बाद जो सिक्स और सिक्स पीरियड लिखा हुआ है वो, उसमें 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड में 32 तो नहीं है, लेकिन उससे हम लोग अभी अनकम्प्लीट बोलते हैं। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे ही लिख रखे हैं, तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट, इसे इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, और सेवेंथ पीरियड में आप लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पर बीच में जो आप पीरियडिक टेबल बना रहे होंगे, तो आप देखना यहाँ पर बीच में कुछ एलिमेंट्स गायब हैं। ठीक है। जैसे 57 के बाद इसका 72 लिखा होगा, तो वो जो एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पर लिखे हैं, 58 से 7। फिर अगले पीरियड में देखिए, अगले पीरियड में भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट गायब हैं, वो आप कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर। लेकिन इस पीरियड के ही एलिमेंट है वो, इसमें काउंट किया गया है उनको, तभी आप सोचो कि काउंट नहीं किया गया। ठीक है, तभी वो 32 में है।
अब मैं क्या बोलता हूँ, देखिए जब एटॉमिक नंबर 100 तक की बात करें तो एटॉमिक नंबर 100 उससे ऊपर भी कई हैं जिनके नाम आप लोगों को दिए गए हैं, मतलब साइंटिस्ट ने उनके नाम आप लोगों को पता है, लेकिन IUPAC ने जब तक उनके नाम नहीं दिए गए थे तब तक उनके नाम अपने हिसाब से दिए थे। तो ये पेपर में क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, एक नंबर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट में बोले ना, बहुत ही आसान है और 101% हर बार पूछा जाता है, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर with atomic number greater than 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। IUPAC नोमेनक्लेचर विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। तो ठीक है, तो ये नाम कैसे लिखा जाता है? ये नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स है 0 से 9 तक के जो डिजिट हैं, प्लस में हम लोग नाम में लगाते हैं IUM। ये आप लोगों को नाम लिखना है। IUPAC नोमेनक्लेचर ग्रेटर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के लिए प्रीफिक्स 0 से 9 के डिजिट प्लस में I। अब 0 से 9 के डिजिट में किसको क्या करते हैं? अगर 0 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे नेम, 1 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे अन, 2 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बाई, 3 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई, 4 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेड, 5 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेंड, 6 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्स, 7 हो तो हम लोग ऑर्गेनिक वाला हेप्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सेप्ट, 8 हो तो उसे बोलेंगे ओ, 9 हो तो उसे बोलेंगे इन, ENN। ठीक है, ये 0 से 9 तक के डिजिट है। सिंबल नील के लिए सिंबल N, अन के लिए सिंबल U, पाई के लिए सिंबल P, ट्राई के लिए सिंबल T, क्वाड के लिए सिंबल Q, पेंट के लिए सिंबल P, हेक्स के लिए सिंबल H, सेप्ट के लिए सिंबल S, ऑक के लिए सिंबल O, इन के लिए सिंबल P। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को नाम देना। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 101, ठीक है, तो 1 को क्या बोलते हैं? अन, इस 1 को क्या बोलते हैं? अन। 0 क्या बोलते हैं? नील। फिर 1 आया, फिर क्या है? अन। फिर प्लस में क्या लगाना है? IU, IU, अनिल, अनियन, ये इसका नाम है। अगर सिंबल फॉर्म में मिलेगा तो यू किसका सिंबल हुआ? 1 का, 0 का सिंबल M, और इसका सिंबल क्या? U, ये हो गया इसका सिंबल UN। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा होता है इसमें। मान लीजिए मेरे को मिले 102, तो 102 में क्या हो गया? 1 के लिए क्या? 0 के लिए क्या? नील, और 2 के लिए क्या? पाई, और फिर IU। अब 2 आई आ गए तो एक आई हटा गया। ठीक है, IUM से पहले अगर कोई आई आ रहा हो तो वो एक आई हट जाए। अब क्या हो गया? सिंबल UNP। मान लीजिए 103 दिया गया तो क्या हो गया? अन, नील, ट्राई, UN। सिंबल क्या हो जाएगा? UNT। बोलो लिख सकते हो सभी तो एक बार हैंड रेज करें, नहीं लिख सकते हो तो ओके हम लिख सकते हो तो एक बार सभी हैंड रेज करें। या तो शी हैंड रेज बताइए। सर 30। 30? नहीं सर 1330। क्या 13?
13 Sir, बच्चों ने 14, जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया उनका नाम हो। Sir, कौन सा? Mansi, Navlu, Rajan, Ravleen, मानसी और Navnur, नवनू, Rajan, राजन और Ravleen नवलिन और और Divyanjali. दिव्यांग। कितने बच्चे हैं क्लास में? Sir, 23. ये एक बार नवनूर को अनम्यूट करो। यस सर। नवनूर 110 लिखा होगा, बताइए। 1 का क्या सर सिंबल? 110 एलिमेंट। हाँ, 1 का मैंने क्या बताया सर अभी? क्या सर? अरे 1 का मैंने क्या बताया है नाम अभी? 1 को क्या बोलोगे? सर यून यून। यून नहीं होता, अन होता है वो। और 1 दोबारा से उसको अन, फिर 0 है उसको नील, फिर क्या लगाएंगे? IUM। और सिंबल फॉर्म में हो गया 1 का सिंबल U, फिर से 1 है उसका सिंबल U, फिर 0 है उसका सिंबल N। कहाँ दिक्कत आ रही है नमनूर इसमें? नहीं सर, मैंने हाल ही नहीं रेज किया था सर, या तो को गलतफहमी हो गई थी। राजन को अनम्यूट कर। Sir, he left. अच्छा, ही लेफ्ट, उसकी तुमने पढ़ा। रवलीन को अनम्यूट कर। यस सर। रवलीन 118 लिखा, बताओ। 1 को क्या बोलोगे? सर वो क्या है ना, मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो था, 1 को क्या बोलोगे? डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ सर बार बार मैं। 1 को क्या बोलोगे? 1 को बोलेंगे अन, फिर से 1 लिखा हुआ उसे बोलेंगे अन, फिर से ओ 8 लिखा हुआ उसे बोलेंगे ओ। IUM। भाई साहब, इतनी सिंपल चीज है ये। और उसमें भी अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, ये जो दिव्यांजलि, मानसी, नवनूर, रवलिन, ये भैया गलत चीज है। अगर आपको यहाँ पर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी ने राइट डाउन नहीं किया हो तो। और आप सबको 101 से लेकर 120 तक लिखनी है। 101 से लेकर 120 तक। ये आपको IUPAC नेम और ये लिखना। ठीक है, आई थिंक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग आज हमने कर ही ली है। रिकॉर्डिंग नहीं होगी आप लोग।